नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। दिल्ली में आज शाम को पीएम आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और 8 बजे कैबिनेट मीटिंग होगी। राजस्थान चुनाव के परिणाम आने में अभी 5 दिन शेष है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों की अभी इस संबंध में बैठक नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के वॉर रूम में प्रत्याशियों और जिलों के नेताओं से सीटों को लेकर आकलन किया जा रहा है। मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वॉर रूम पहुंचे थे और प्रदेश में हुए मतदान का फीडबैक लिया था। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आकलन है कि प्रदेश में कांग्रेस की महिलाओं को लेकर आई योजनाओं और ओपीएस की वजह से पार्टी को करीब 15 लाख अधिक वोट मिले हैं। इससे कम हार वाली सीटों पर भी पार्टी की स्थिति में सुधार आया है। इनका मानना है कि कांग्रेस लगभग बहुमत के करीब पहुंच रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छाए बादल और बारिश के बाद दिल्ली में अब मौसम बदल गया है। घना कोहरा छाने के कारण सोमवार को दिल्ली में एयर ट्रैफिक प्रभावित हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर तेलंगाना में गारंटी योजना लागू की जाएगी। सीएम गहलोत ने हैदराबाद में पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता में ये बात कही। जयपुर में दुकान का ताला काटकर चोरी का मामला सामने आया है। सुबह करीब 5 बजे एक बदमाश मानसरोवर स्थित वरुण पथ स्थित एक दुकान से कपड़े और 20,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। हालांकि बदमाश दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह दुकान मालिक ताला टूटा देखकर चिल्लाने लगा। आसपास के दुकान वाले मौके पर पहुंचे, पुलिस को जानकारी दी गई। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी के गोदाम से रात को चोर 10 भरे हुए सिलेंडर पार कर ले गए। इससे पहले अक्टूबर माह में भी इस एजेंसी से 10 सिलेंडर चोरी हुए थे। अलवर शहर स्कीम 2 निवासी विवेक अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल ने बताया कि उनकी रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी के गोदाम से 2 बार चोरी हो चुकी है। पिछले महीने में 10 भरे गैस सिलेंडर उठाकर ले गए थे। अब 2 दिन पहले फिर से 10 गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गया। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 62 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 14,90,000 वोटर्स ने तय कर दिया है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे। जिले की 7 विधानसभा सीटों में से शिव सीट सबसे हॉट बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी 2 बागियों सहित 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस बीजेपी बागियों ने दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दोनों पार्टियों ने वोटर्स में सेंधमारी करते हुए बागी टक्कर में आते नजर आ रहे हैं। हार जीत तो किसकी होगी, यह तो मत पेटियां खुलने के बाद ही तय हो पाएगी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। जीएसटी R3B में 1 जनवरी 2024 से परिवर्तन किए जा रहे हैं। करदाता को पिछले 5 वर्ष की इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी देनी होगी। इसमें ऐसी आईटीसी जो कि स्थायी या अस्थायी रूप से अपात्र है या पहले रिवर्स की लेकिन अब क्लेम की जा रही है। इसके लिए जीएसटीएन पर नया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एवं रिक्लेम स्टेटमेंट भरना होगा। विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का कीर्तिमान भीलवाड़ा ने रच दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 185 किलो की इस रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है। भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को तैयार की गई इस रोटी का वजन 185 किलो और आकार 11.25 बाई 11.25 फीट था। इससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब 145 किलोग्राम की रोटी बनाने का रिकॉर्ड जामनगर, गुजरात के नाम था। सवाई माधोपुर में चौथ का बड़ौदा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश सोमवार रात को हुई। उपखंड मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में पूरी रात रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी बह निकला। साथ ही इस बारिश से गेहूं तथा सरसों की फसल को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। यहां रविवार से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। सोमवार शाम से लगातार बारिश पूरी रात जारी रही। इसके चलते फसलों को काफी फायदा पहुंचा है। सीकर में 8 दिसंबर को बार संघ के चुनाव होंगे। इसके लिए बार संघ द्वारा अधिवक्ताओं से 1 बार 1 वोट करने के लिए अधिवक्ताओं से शपथ पत्र व देय शुल्क मांगा गया है। शुल्क जमा करवाने के बाद ही अधिवक्ता बार संघ के चुनाव में वोट कर सकेंगे। बार संघ चुनाव संचालन समिति के सदस्य पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि सीकर बार संघ के चुनाव 8 दिसंबर को होना प्रस्तावित है, जिसके लिए 28 नवंबर तक रजिस्टर्ड अधिवक्ता 1 बार 1 वोट के तहत वोट करने के लिए अपना शपथ पत्र व चुनाव का देय शुल्क बार संघ कार्यालय में शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद शुल्क व शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा।
देय शुल्क जमा नहीं करवाने पर अधिवक्ता वोट नहीं डाल सकेंगे। राजस्थान में गुर्जर वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने बार बार राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा। इस बार गुर्जर बाहुल्य प्रदेश की करीब 46 सीटों पर अधिकांश में मतदान में बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का दावा है कि मतदान बढ़ने से उन्हें फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनावों में 46 में से 32 सीटों पर कांग्रेस व उसके साथ आए विधायक जीते थे। इसमें पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों की 39 सीटें शामिल हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर भाजपा व कांग्रेस अपने पक्ष में बढ़त का दावा कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में गुर्जरों को साधने के लिए हर संभव प्रयास किए। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके जवाब में खुद सचिन पायलट को आगे आना पड़ा। सचिन पायलट को कहना पड़ा कि पीएम मोदी मेरी चिंता नहीं करे, मेरी पार्टी और जनता मेरी चिंता करेगी। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर और झुंझुनू जिलों को गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदान की गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन नैक द्वारा दी गई इस ग्रेड से संतुष्ट नहीं है। A+ ग्रेड से कुछ ही अंक कम होने को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने नैक में पुनरीक्षण अपील दायर कर दी है। यूनिवर्सिटी प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि इस महीने के प्रथम सप्ताह में नैक की 6 सदस्यीय कमेटी ने सुखाड़ी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के बाद 3.12 CGPA अंकों के साथ यूनिवर्सिटी को A ग्रेड दिया गया। हालांकि इसका प्रमाण पत्र आना भी बाकी है। A+ ग्रेड में अंकों का मार्जिन बहुत कम है। इस कारण कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने नैक के पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन पुनरीक्षण अनुरोध अपील दर्ज कर दी है। सीकर में दीपावली पर्व पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदारों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई को लेकर ढुलमुल रवैये के कारण मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। त्योहारी सीजन के दौरान लिए गए 58 सैंपल्स में से 44 सैंपल्स की रिपोर्ट बकाया है। जिन 14 सैंपल्स की रिपोर्ट आई उनमें से कलाकंद और घी के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। 13 प्रकरण में मिलावटियों के खिलाफ न्यायालय में वाद पेश किए गए हैं, जबकि प्रदेश स्तर से हर जिले में त्योहार पर विशेष जांच अभियान चलाने और डिकॉय ऑपरेशन के जरिए आदतन मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने सहित लाइसेंस निलंबन करने जैसी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए विशेष निगरानी अभियान में 50 किलो क्रीम, 55 किलोग्राम चावल, 21 किलोग्राम चॉकलेट, 10 किलो गुलाब जामुन, 20 किलो रसगुल्ला, 15 किलो जलेबी, 10 किलो चाशनी, 55 किलो स्वीट केक, 40 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 15 किलो सोन पापड़ी को नष्ट करवाया गया था। राजस्थान में केंद्र सरकार ने विकास के लिए रकम ग्राम पंचायतों को भेजी, लेकिन इस रकम का उपयोग जनता की सुविधाओं पर कम हुआ। करोड़ों रुपए सरपंचों से लेकर विकास अधिकारी डकार गए, ये प्रमाणित हो गया, लेकिन 4 करोड़ 13 लाख रुपए की वसूली अलवर जिला परिषद आज तक नहीं कर पाई। लगातार इस रकम पर ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन तक अब तक नहीं आया। ये रकम उन 31 मामलों की है जो 50,000 से अधिक के गबन के हैं। अब इन मामलों में वसूली खुद सरकार अपने स्तर से करेगी। जानकारों का कहना है कि सरकार के स्तर से ही नोटिस जारी होंगे। इस लपेटे परिषद के जिम्मेदार भी आ सकते हैं। ये गबन पंचायत समिति रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में अधिक हुए हैं। रामगढ़ क्षेत्र पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए बकाया है, वहीं लक्ष्मणगढ़ पर करीब 93 लाख रुपए। मुंडावर पंचायत समिति के हिस्से में भी 10 लाख से अधिक के गबन हुए हैं। निमराना में 1,40,000 रुपए के गबन हुए। जिला परिषद में साल में 2 बार रकम की वसूली के लिए पत्र जारी करती है, लेकिन पंचायत समितियों के BDO इनको गंभीरता से नहीं लेते। सितंबर के आखिरी सप्ताह में खुद सरकार ने इस रकम की वसूली के लिए कहा। समीक्षा आदि भी की गई, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।